नमस्कार, मैं प्रदीप चौहान। विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रिटर्न टू नेचर केबीएसआर प्रतियोगिता में अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो गए होंगे। ये प्रतियोगिता हमारे बहुत सारे विद्यालयों में आयोजित की जा रही है। तो सबसे पहले आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्राप्त हुए हैं इसके रूल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लास्ट में यहाँ देखते हैं क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वेब पेज खुला हुआ दिखाई दे जाएगा। इस वेब पेज पर आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। ये हमारा वेब पेज खुल रहा है। इसमें आप देखेंगे एक है रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइंस, लॉगिन, कॉन्टैक्ट इत्यादि। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। और जब हम जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें इस प्रकार से एक पेज खुला हुआ दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ सबसे पहले जिस भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है उसका नाम लिखना होगा। हम एक डेमो रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसमें विद्यार्थी का नाम मैंने लिखा हुआ है सागर। तो यहाँ सागर लिखेंगे नाम। नीचे यहाँ क्लिक करेंगे आप तो पिता का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पिता का नाम लिखा हुआ है गोपी। अब हमने जो नाम लिखा हुआ है अपना नाम, वही हमारा पासवर्ड भी होगा और हम उसी को बनाएंगे। तो हम अपने नाम को ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी दूसरे नंबर या नाम को भी पासवर्ड के रूप में यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये सागर को ही पासवर्ड बनाया है। जब ये करेंगे तो आपको यहाँ दूसरी बार कंफर्म पासवर्ड करना होगा। यहाँ भी हमने ये सागर लिख दिया है। जब दोनों बार सागर लिख देंगे तो यहाँ ईमेल लिखना है। ईमेल यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेल की ज़रूरत होती है, तो मेल सबके पास होगा। और यदि आपके पास नहीं है तो आप gmsre@gmail.com लिख सकते हैं। gmail.com ये लिख सकते हैं यदि आपके पास आपका मेल एड्रेस नहीं है। इसके बाद आपको आता है फ़ोन नंबर। तो आप यहाँ सिंपली अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मैंने यहाँ सागर का मोबाइल नंबर पुट किया हुआ है जी। सागर का मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसके बाद आती है आपको डेट ऑफ बर्थ। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 है, 1 जनवरी 2008। तो हम यहाँ पर जनवरी और तारीख 1 है तो मैंने यहाँ 1 तारीख ये लिख दी है। 1 तारीख 1/1/2008। तो हम यहाँ 2008 कर दिया है। इसको हम ये इस तरीके से यहाँ पर तारीख आ जाएगी 1/1/2008। यदि विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं तो यदि छात्र है तो मेल, यदि छात्रा है तो फीमेल पर। इसके बाद नेशनलिटी आती है, राष्ट्रीयता। तो आप यहाँ इंडियन, भारतीय अपनी राष्ट्रीयता लिख देंगे। इसके बाद आपको आपकी एज पूछेगी तो आप पूछा जाएगा तो आप अपनी एज लिख देंगे। एड्रेस में आपके गांव का नाम आप लिख सकते हैं। यदि पूरा एड्रेस आपको लिखना है तो पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आरी लिखा हुआ है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ स्टेट आ जाता है। स्टेट के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको चयन के लिए बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। तो आप यहाँ ऐसा मध्य प्रदेश कर देंगे। पिन कोड नंबर होशंगाबाद का मुझे मालूम है, होशंगाबाद का लिख देते हैं। आपको आरी का मालूम है तो आप लिख सकते हैं 461001।
ये मैंने होशंगाबाद का पिन कोड नंबर डाला है। अब आपको जिस भी भाषा में पेपर देना है, इंग्लिश या हिंदी में, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ यूजली सभी बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए ये हिंदी चयन कर देंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आप कौन सी कक्षा में हैं तो आप कक्षा लिख देंगे। सपोज दैट सागर कक्षा 8वीं से हैं तो हमने 8वीं लिख दिया है। स्कूल का नाम लिख देंगे हम, हमारे विद्यालय का नाम GMS, आप संक्षेप में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल GMS आरी, ये मैंने लिख दिया है GMS आरी। स्कूल का एड्रेस पूछा है तो आप लिख सकते हैं ग्राम आरी, ब्लॉक बाबई, आगे डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, ये लिख देंगे। स्कूल का स्टेट पूछा जाएगा, स्कूल किस स्टेट में है यानी कौन से राज्य में है, तो हमारा स्कूल मध्य प्रदेश में है, ये मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश। इसके बाद पूछा है आर यू और एनीवन इन योर फैमिली इज़ INO मेंबर, ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें आपका कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हम इस पर नो पे क्लिक लगे रहने देंगे और देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर पूछा डू यू वांट टू ब्राउज़र टू रिमेंबर दिस पासवर्ड, आप इस पासवर्ड को याद रखने के लिए ब्राउज़र पे सेव करना चाहते हैं तो रिमेंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेवर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसा एक मैसेज आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड yourself for KBSR exam. Please log in with your mobile number as ID and password you have registered while registration to access the KBSR एग्ज़ाम पोर्टल। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ, अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम लॉगिन कर सकते हैं, तो ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। लॉगिन पेज, हमने लॉगिन में जो अपना मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे 8085397805। हमने पासवर्ड बनाया था सागर, तो हम लिख देंगे सागर, ये हमने अपना पासवर्ड लिख दिया है। इसके बाद हम लॉगिन हो जाते हैं और जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको इस तरीके से पोर्टल खुला हुआ दिखाई देगा कि आप इस पर क्या करना चाहते हैं। स्टडी मटेरियल, होम गाइडलाइन, सैम्पल पेपर पर आप सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सैम्पल पेपर इस पर डले हुए हैं। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यदि आपकी तैयारी पूरी है और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ एग्ज़ाम पोर्टल पर क्लिक कर देंगे और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज़ रीड द बिलो इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम, मतलब आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें परीक्षा देने से पहले। इस परीक्षा में कुल 50 प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 2 अंक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। परीक्षा पूरी करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। टेक एग्ज़ाम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका 90 मिनट का समय शुरू हो जाएगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जो भी सही उत्तर होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। एक बार में एक ही प्रश्न आपको दिखाई देगा जिसके 4 विकल्प होंगे। जैसे ही आप एक प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, एक प्रश्न को पूरा कर लेंगे तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। परीक्षा पूरी खत्म करने के उपरांत ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बिना परीक्षा पूरी करे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये निर्देशों को आप पढ़ने के बाद यहाँ पर टेक एग्ज़ाम यदि करेंगे, यदि मैं अब यहाँ टेक एग्ज़ाम कर देता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो चूँकि मैंने ये एक डमी रजिस्ट्रेशन किया है जो कि विद्यार्थी देगा, तो इस प्रकार से आप आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी गतिविधि के लिए कर सकते हैं। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन इन निर्देशों के अनुसार कर लेंगे। सो गाइस, थैंक यू।